हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इन अ गोलैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम ऑफिशियली इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ये चीज़ क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन उसी को कहा जाता है रेग एक्स और रेग ई एक्स पी आर अ powerful tool used for pattern matching and text processing। पैटर्न मैचिंग यानी टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, सो राइट नाउ हियर रेगुलर एक्सप्रेशन एक टूल है। ठीक है, और उसका यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसी को रेग एक्स भी कहा जाता है और रेग एक्स पी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक पावरफुल टूल है। इसका यूज किस लिए होता है? फॉर पैटर्न मैचिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग। सो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके हम पैटर्न बना सकते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो टेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग उसको चेक कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके। ठीक है, सो हियर नंबर 8 रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न that used to match against text or string data ओके। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके हम एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न को हमारा जो भी टेक्स्ट डेटा होता है या स्ट्रिंग होती है उसके साथ उस पैटर्न को मैच करते हैं। अगर पैटर्न मैच हुआ तो उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका मैक्सिमम यूज इसलिए होता है कि हम जो भी टेक्स्ट है हमारा वो हमारे हिसाब से टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए हम पैटर्न बनाते हैं और वो पैटर्न जो होता है फिर उसको मैच करते हैं उस स्ट्रिंग के साथ। अगर वो स्ट्रिंग तो मैच होती है तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके साथ। ठीक है, सो हियर जैसे कि मान लो एग्जांपल मुझे किसी का ईमेल आईडी लेना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, किसी का ईमेल आईडी चाहिए। तो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो ईमेल आईडी का टेक्स्ट कैसे उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है datta777@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है। ठीक है, सो मुझे अभी प्रॉपर वे से ईमेल आईडी टेक्स्ट चेक करना है, इसके लिए मैं पैटर्न बनाएंगे। जैसे हम एक पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे पैटर्न, तो मान लो कि यहाँ पे एक पैटर्न है ईमेल पैटर्न है। ठीक है, तो जिसके अंदर है सारी ईमेल के रिगार्डिंग फॉर्मेट हमने क्या किया है, सेट किया है उसके अंदर। ठीक है, और फिर ये पैटर्न ये जो टेक्स्ट डेटा स्ट्रिंग इसके साथ मैच करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। जो भी हमारा टेक्स्ट और स्ट्रिंग डेटा है वो प्रॉपर है तभी हम उसके ऊपर कुछ अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर आगे हम देखेंगे ये किस तरीके से वर्कआउट होता है, कैसे पैटर्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो
regexp can be used for following operation. फॉलोइंग ऑपरेशन, तो क्या क्या ऑपरेशन के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं? सो नंबर 1 है सर्च ऑपरेशन, नंबर 2 है मैच ऑपरेशन, नंबर 3 है मैनिपुलेट टेक्स्ट, ठीक है। सो ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेग एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पैटर्न प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम उस पैटर्न के हिसाब से डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो, डेटा के ऊपर सर्च ऑपरेशन कर सके हमारे पैटर्न के हिसाब से, या फिर कोई उस पैटर्न को उस डेटा के साथ स्ट्रिंग के साथ मैच करके उस स्ट्रिंग उस पैटर्न के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए, या फिर उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ रिप्लेसमेंट करनी है उसके अंदर, या फिर स्ट्रिंग को कुछ मैनिपुलेट करना है हमें, तो इसलिए हम वो पैटर्न यूज करते हैं। तो हियर नोट regular expression heavily used pattern, heavily used pattern। तो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न का यूज करता है और उस पैटर्न के हिसाब से हम फिर आगे के ऑपरेशन तय करते हैं कि उस पैटर्न के हिसाब से जो भी डेटा है वो पैटर्न के हिसाब से है या नहीं है, या फिर हम पैटर्न के हिसाब से उस डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सर्च कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रेग एक्सप्रेशन यहाँ पे है, इट इज ओनली वर्क ऑन टेक्स्ट डेटा, इट इज ओनली करना है आपको, ठीक है, ताकि इसके जो पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आपको ChatGPT या AI की मदद से इजीली आप पैटर्न बना सकते हो। सो मेन थिंग इज दैट कि यू शुड हैव द कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके अलग अलग उसके नोटेशन पढ़ेंगे, अलग अलग उसके कैरेक्टर सेट पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, किस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं, और फिर उस पैटर्न को मैच करेंगे स्ट्रिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ द गोलैंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये कॉन्सेप्ट लिया नहीं जाता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडिंग दिस कॉन्सेप्ट इनटू देयर सिलेबस, बट इट इज़ अ नीड, आपको इसकी आवश्यकता है बेहतर एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम सबसे पहले देते हैं लिटरल कैरेक्टर। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही है। लिटरल कैरेक्टर, match the exact character, मैच द एग्जैक्ट कैरेक्टर। सो आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्ट कैरेक्टर मैच करने हैं, तो उसके लिए आप पैटर्न बनाते हो यूजिंग लिटरल कैरेक्टर, तो उसी को लिटरल कैरेक्टर बोला जाता है। एग्जाम्पल, आपका पैटर्न है कि आपको एग्जैक्ट कैरेक्टर मैच करने, जैसे मुझे मैच करना है वेलकम, तो ये मैंने पैटर्न लिखा है, इसको कहा जाता है लिटरल कैरेक्टर। और इस पैटर्न को मुझे मैच करना है अगेंस्ट स्ट्रिंग है मेरी वेलकम, तो ये मेरी स्ट्रिंग है। तो ये जो है ये हमारा टेक्स्ट डेटा है, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे या टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न बना है वेलकम, तो ये इससे एग्जैक्टली मैच हो रहा है,
मतलब हमने पैटर्न बनाया था कि हमें वेलकम नाम मैच करना है, सिर्फ जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर ये वेलकम जो कैरेक्टर है यही कैरेक्टर होनी चाहिए। तो ये स्ट्रिंग है उसके अंदर सेम कैरेक्टर है, यहाँ पे मैच हो गया ट्रू, यहाँ पे मैच हो गया। लेकिन मान लो हम अगर पैटर्न बनाते हैं वेलकम और हमारा जो स्ट्रिंग है ठीक है, हमारा जो स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है वेलकम कोड लाइन्स, वेलकम इन अ कोड लाइन्स, वेलकम इन अ कोड लाइन्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पैटर्न है वेलकम, ओके, और हमने ये पैटर्न लिटरल कैरेक्टर से डिफाइन किया, मतलब हम एग्जैक्टली कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। तो ये हम इस स्ट्रिंग के साथ मैच करने वाले हैं, ओके। तो ये स्ट्रिंग तो अलग है क्योंकि इसके अंदर वेलकम भी है और अदर कुछ कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं है, ये इट इज नॉट अ मैच, ओके। मतलब ये क्या है, इसका रिजल्ट फॉल्स है, ओके। तो इसी को कहा जाता है लिटरल कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करते हैं, डेटा देते हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर आपको मैच करने हैं एग्जैक्टली वही कैरेक्टर देते हैं पैटर्न में, ताकि वो आप स्ट्रिंग के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप कैरेक्टर देते हो सेट ऑफ कैरेक्टर मैच करने के लिए, तो एग्जैक्ट वही कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग के अंदर होते हैं तभी आपका मैच सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज वो मैच नहीं होता, मतलब वो स्ट्रिंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लिटरल कैरेक्टर। नाउ अगला देखेंगे मेटा कैरेक्टर्स। एक ही साथ है, इसको मेटा कैरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है द कैरेक्टर्स विथ स्पेशल मीनिंग, उसी को कहा जाता है मेटा कैरेक्टर। सो मेटा कैरेक्टर का मतलब क्या, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसका यूज करके आप पैटर्न बनाते हो, लेकिन उस कैरेक्टर का कुछ एक मीनिंग होता है, उसी को मेटा कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको देखेंगे कौन सा मेटा कैरेक्टर है। नंबर 1 है डॉट, ये कौन सा है, डॉट कैरेक्टर है, डॉट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर विथ स्पेस, मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। सो अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है तो पैटर्न के अंदर आपको कोई भी कैरेक्टर मैच करना है स्ट्रिंग के साथ न्यू लाइन कैरेक्टर छोड़ के, तो उस टाइम आपको ये डॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डॉट का मीनिंग ये होता है कि डॉट अगर यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग को मैच करेगा, स्ट्रिंग के अंदर कौन से भी कैरेक्टर है सबको मैच करेगा, सबको, और अगर न्यू लाइन कैरेक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डॉट, ओके। सो नाउ सेकंड, so this is character, this character match the start of the string, मान लो आपको एक पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न बनाना है कि आपको कोई स्ट्रिंग स्पेसिफाई जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो भी स्ट्रिंग है हमारी, हमें पैटर्न इस तरीके से बनाना है कि वो किसी स्ट्रिंग को मैच करेगा जिसके अंदर स्पेसिफाई कैरेक्टर जो है वो स्टार्टिंग में हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे हम ये इसी को नॉट बोला जाता है, ठीक है।
ऐसा कोई इसका नेम नहीं है यहाँ पे। ये जो कैरेक्टर है इसका मीनिंग होता है कि स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें कोई पैटर्न बनाना है, कोई स्ट्रिंग हमारी किसी स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम इसको यहाँ पे, जैसे कि मैं पैटर्न बनाऊंगा नॉट ए बी सी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग मैच तभी होगी, ये मेरा पैटर्न है, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड एज द पैटर्न नॉट ए बी सी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एबीसी, एबीसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये पैटर्न हम बनाते हैं तो ये पैटर्न हमारे स्ट्रिंग के साथ तभी मैच करेगा जब वो स्ट्रिंग एबीसी के साथ स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर पैटर्न एबीसी हमारा, दिस इज ए बी सी, तो ये पैटर्न हम मैच करेंगे किसी दूसरे पैटर्न के साथ, जैसे वेलकम ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ मैच करेगा और ये चेक करेगा कि यार एबीसी से स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मीन्स दिस इज अ नो मैच, दिस इज अ नो मैच। उसके जगह एक दूसरा स्ट्रिंग है ए बी सी वेलकम कॉमा हाई। तो अभी ये जो दूसरा स्ट्रिंग है हमारा, तो ये स्ट्रिंग वो मैच करेगा। अगर हम इस पैटर्न को इसके साथ अगर मैच करते हैं यहाँ पे, तो ये मैच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए बी सी, और उसके आगे ये सिंबल लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैटर्न तभी मैच करेगा जो स्ट्रिंग जो है वो एबीसी से शुरू होगी। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है कहाँ से शुरू हुई है, एबीसी। तो ये एबीसी इसको मैच हुआ है और दैट्स वाई इट इज अ मैच। तो हियर इज अ मैच, मैच। इट इज अ मैच, ठीक है। तो इसी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। नाउ उसके बाद थर्ड डॉलर। मैच एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। आपको किसी स्ट्रिंग का एंड कैरेक्टर क्या होना है ये मैच करना है, तो आप क्या यूज करना है, आपको डॉलर यूज करना है। सो एग्जांपल में यहाँ पे अगर पैटर्न में देखो, पैटर्न लेंस डॉलर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमें स्ट्रिंग की एंड चेक करना है स्ट्रिंग का, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए, लेंस नाम होना चाहिए। तो फिर हम स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पे कोड लेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैच होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा, स्पेस नहीं। यस यस। तो ये सर कोड स्पेस नहीं है। नहीं, ये स्पेस नहीं, ये पैटर्न। मुझे क्या होना है, मुझे कोई स्ट्रिंग को दो। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मैच एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये भी स्ट्रिंग है, इसका एंड हमें मैच करना है। तो यहाँ मैच करने के लिए आपको डॉलर यूज करना है। तो मैंने क्या किया है, मुझे लेंस नाम चेक करना है स्ट्रिंग के एंड में। तो यहाँ पे एंड में तो नाम मेरा है, यहाँ पे लेंस, यहाँ से जैसी बात आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर तो नाम है ना यहाँ पे लेंस स्ट्रिंग के एंड में, तो ये मैच हुआ इसका, ये तो इसका मैच हुआ है ना। ओके, तो इसका डॉलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैच एंड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो जो भी स्ट्रिंग है उसका एंड हमें मैच करना है किसी पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे हमने डॉलर दिया है और एक स्ट्रिंग दिया है लेंस डॉलर, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम चेक करने वाले हैं वो स्ट्रिंग का एंड लेंस नाम से होना चाहिए, ये पैटर्न हमने दिया है। तो जो भी स्ट्रिंग लैंग नाम से एंड होता है वो स्ट्रिंग क्या होता है, मैच होता है, अदरवाइज नहीं मैच होता है। तो यहाँ पे हो गया मैच। हेलो सर। हाँ,
तो फिर ऊपर भी आपने स्टार्टिंग क्या लिखा है? एनी स्टार्ट विद स्ट्रिंग, मतलब एबीसी के बीच में स्पेस नहीं होगा तो भी चलेगा? एबीसी एबीसी क्या है कि मैंने ये लगा है ना, ये मुझे क्या चाहिए, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विद एबीसी। इसका मतलब ये होता है, अगर हमें इसका मीनिंग क्या देखो कि स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें कोई स्ट्रिंग का स्टार्ट चेक करना है तो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया ये, और उसके आगे ईबीसी लगाया, तो जो भी स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट ईबीसी से होना चाहिए तभी ये मैच करेगा, अदरवाइज नहीं मैच करेगा। ठीक, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस ना? तो यहाँ पे देखो एबीसी से ये स्ट्रिंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एबीसी, तो एबीसी मैच हुआ, खत्म, स्टार्ट उतना, बाकी स्पेस भी से कोई लेना देना उसे, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से है ना, वो मैच हो गया। यस सर। ठीक है, गॉट इट, या नाउ इसके बाद हम देखेंगे स्लैश स्केप मेटा कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो हम जब पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न के अंदर कभी कभी हमें हमारे मेटा कैरेक्टर भी यूज करने पड़ते हैं, तो उसको स्केप करना है, मतलब उसकी मीनिंग जो है हमें चेंज करनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे ठीक है, इसको मैं बाद में देता हूँ क्योंकि आपको ये सिखाने से पहले मेटा कैरेक्टर का एग्जांपल देना पड़ेगा इसके। हाँ ठीक है, चलो इसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं यहाँ पे, स्लैश स्केप मेटा कैरेक्टर। ठीक है, तो जो भी मेटा कैरेक्टर्स है, मतलब जैसे ये डॉलर है हमारे, या फिर जो भी कैरेक्टर जिसका स्पेशल मीनिंग होता है उसी को मेटा कैरेक्टर बोलते हैं। तो अगर हमें उसका मीनिंग स्केप करना है, मतलब मुझे किसी स्ट्रिंग के अंदर डॉलर प्रिंट करना है, तो जैसे भी फॉर एग्जांपल ये हमारा डॉलर मेटा कैरेक्टर है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर डॉलर है या नहीं चेक करना है। तो मान लो कि ये मेरी स्ट्रिंग है, मुझे चेक करना है कि वो स्ट्रिंग डॉलर से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे उसको, तो हम उसको और डॉलर, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई स्ट्रिंग डॉलर से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डॉलर जो हमने यूज किया है, डॉलर का मीनिंग क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉलर ऑलरेडी कैरेक्टर है, मेटा कैरेक्टर है, तो उसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कोई स्ट्रिंग डॉलर से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमें इस तरीके की स्ट्रिंग चाहिए, जैसे डॉलर वेलकम, तो ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डॉलर से। तो हमें ऐसा ही स्ट्रिंग मैच करने जो डॉलर से स्टार्ट हो सके। लेकिन अगर हम पैटर्न इस तरीके का लिखने जाए तो डॉलर का मीनिंग तो अलग ही है ना, यहाँ पे ये तो डॉलर का मीनिंग अलग ही हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये मेटा कैरेक्टर है, जिसको हमें स्केप करना है। ओके, तो उसको मेटा कैरेक्टर की मीनिंग निकालना है, इसलिए हम स्लैश यूज करते हैं। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, सिंपली स्लैश डॉलर। अब हम यहाँ पे स्लैश डॉलर लगाएंगे तो इस क्या होगा कि ये जो हमारा मेटा कैरेक्टर है डॉलर, इसका मीनिंग स्केप होगा, मतलब इसका स्पेशल मीनिंग नहीं रहेगा, ये अभी पार्ट होगा स्ट्रिंग का। मतलब कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे ये स्टार्ट है और कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी डॉलर से, तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, मैच होगी। ये है आपका मैच। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट अगर दूसरी स्ट्रिंग हम चेक करने जाए यहाँ पे,
जैसे कि $12 कम, तो यहाँ पे मैच नहीं होगा। सो दिस इज नो मैच। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग डॉलर से स्टार्ट नहीं हो गई और ये यहाँ पे मैच, ये स्ट्रिंग डॉलर से स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें किसी स्ट्रिंग का स्टार्ट चेक करना है तो हम ये साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेटा कैरेक्टर चेक करने हैं स्ट्रिंग के अंदर, मतलब यहाँ पे जो मेटा कैरेक्टर है सेम कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर भी हमें मैच करने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम पैटर्न बनाने के लिए वो कैरेक्टर यूज करें तो उसका मीनिंग अलग ही हो रहा है। तो उसका मीनिंग स्केप करने के लिए हम यूज करते हैं उसके आगे स्लैश। तो स्लैश जब भी लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है, मतलब वो उसका स्पेशल मीनिंग निकल जाता है उसका, ठीक है। तो मेटा कैरेक्टर को हम स्केप करने के लिए स्लैश लगाते हैं। तो स्लैश का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, कुछ कैरेक्टर का मीनिंग निकल जाता है और किस कैरेक्टर को मीनिंग अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्केप कैरेक्टर। अब उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर क्लासेस। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टर क्लासेस। It is defined set of characters। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कि सेट ऑफ कैरेक्टर का यूज करने पैटर्न बनाना है जो कि हम स्ट्रिंग के साथ वो मैच करेंगे, ठीक है। उसी को कहा जाता है कैरेक्टर क्लासेस। सो राइट नाउ हियर सबसे पहले है ABC, हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, match any character one of either A, B और C, ठीक है। सो अगर हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है, मैच करना है कि उसके अंदर कुछ हमने जो पैटर्न बनाया है वही कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर जो कुछ कैरेक्टर दोगे, तो यहाँ पे मैंने ABC ये 3 कैरेक्टर ब्रैकेट के अंदर दिए। तो इसका मतलब क्या है, जो भी स्ट्रिंग है आपकी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के अंदर यही कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो मैच एनी कैरेक्टर वन ऑफ A, B और C। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास है X, हम पैटर्न बनाएंगे। जैसे हमने पैटर्न बनाया यहाँ पे X, Y, Z और उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर X या Y या Z तीनों में से कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए और स्ट्रिंग एक ही उसके अंदर एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड लाइन्स, ठीक है। तो कोड लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन कोड लाइन्स के अंदर कितने कैरेक्टर है, बहुत सारे, मोर देन 1 है। तो ये नो मैच है। और सेकंड चीज क्या है कि कोड लाइन्स के अंदर सिर्फ X, Y या Z इन्हीं में से कैरेक्टर चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो ये पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न, तो यहाँ पे हमने सेट ऑफ कैरेक्टर डिफाइन किए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर X, Y, Z ये तीनों में से कौन से भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर होने चाहिए और ये एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सेट लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका एक ही ऑकरेंस होना चाहिए। मतलब कोई भी स्ट्रिंग जैसे X, तो ये इसके साथ मैच करेगा क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर X है जो कि हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। या फिर कोई भी स्ट्रिंग है Y, वो भी मैच होगी, या फिर कोई भी स्ट्रिंग है Z, वो भी मैच होगी, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और उसके अंदर X, Y या Z इतना ही डेटा इतना ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो भी स्ट्रिंग है वो सिंगल कैरेक्टर होनी चाहिए और सेकंड उसके अंदर X, Y या फिर Z
इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है मेटा क्लासेस। तो यहाँ पे मेटा क्लासेस का मतलब ये होता है कि आप सेट ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करते हो कि उस स्ट्रिंग के अंदर कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। ओके, सो नाउ सेकंड, स्क्वायर ब्रैकेट A to Z, A to Z। तो इसका मीनिंग क्या, अगर आप A to Z लिखते हो पैटर्न, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मैचेस एनी लोअर केस लेटर फ्रॉम A to Z। सो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट के अंदर A to Z इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग है वो कितनी, एक कैरेक्टर ही उसके अंदर होना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात कि वो कैरेक्टर A से लेके Z तक कौन सा भी हो सकता है, और उसका जो केस है वो लोअर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल केस नहीं चलेगा। तो इसका अगर हमें मैच करना है स्ट्रिंग के साथ, तो ये उसी स्ट्रिंग को मैच करेगा जिसका लेंथ 1 कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद वो कैरेक्टर ये या जेड से कौन सा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बी लिखा है, तो ये वैलिड मैच है। वैलिड मतलब इट्स अ मैच, क्योंकि यहाँ पे लेंथ 1 है और ए से लेकर जेड तक कौन सा भी कैरेक्टर हो सकता है। तो बी, ए से लेकर जेड तक बी ये कैरेक्टर ठीक है। अगर इसकी जगह एट द रेट इसको चेक करते तो ये क्या करेगा, नो मैच करेगा। जैसे एट द रेट कैरेक्टर है तो दिस विल नो मैच, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ए से लेकर जेड तक नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर लिखते हो कैपिटल ए, तो फिर भी ये क्या करेगा, ए को नो मैच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए टू जेड चाहिए। ठीक है, सो राइट नाउ हियर नॉट ए बी सी, ये बी सी की जगह आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग है मैच एनी कैरेक्टर, मैच एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ए बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी कैरेक्टर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है और उसके आगे नॉट लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसी स्ट्रिंग को मैच करेगा जिसके अंदर ए बी सी ए कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज दिस कैरेक्टर सेट। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर लिखते हैं तो पैटर्न है इसका नॉट ए बी सी, नॉट ए बी सी, और ये यहाँ पे दिखा है हमने सेट। तो ये मैच करेगा, जैसे कि हमारा स्ट्रिंग है उसमें से एक ही कैरेक्टर है जैसे ये, तो दिस विल नॉट मैच ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उसी को मैच करेगा जिसके अंदर ए बी सी ये 3 कैरेक्टर में से कौन सा भी कैरेक्टर नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नो मैच
अगर कोई दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे, जैसे कि एट द रेट, तो एट द रेट जो है वो ये भी इसके अंदर जो कैरेक्टर हमने डिफाइन किए उससे वो कैरेक्टर नहीं है, तो ये भी सी यहाँ पे ये जो एट द रेट है ये क्या होगा, यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, राइट नाउ थर्ड, सर ये फोर्थ है सर, हाँ फोर्थ पॉइंट फाइल, क्या होगा, फोर्थ पॉइंट है सर ये। फोर्थ है ना, सेकंड थर्ड, अब यहाँ पे लिखेंगे स्लैश डी मैच एनी डिजिट, मैच एनी डिजिट। अगर आपको कोई भी डिजिट मैच करना है तो स्लैश डी अगर दे दोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि इट विल मैच एनी डिजिट, तो कौन सी भी डिजिट को मैच करेगा। तो डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 to 9 एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो इट इज द सेम एज 0 to 9। ठीक है, तो इस तरीके से 0 to 9 मतलब 0 और 9 में से कौन सा भी डिजिट हो सकता है उसी को स्लैश डी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्लैश कैपिटल डी, एनी नॉन डिजिट, एनी नॉन डिजिट। ठीक है, तो स्लैश डी का मतलब क्या होता है कि नॉन डिजिट कैरेक्टर। ठीक है, तो वो तभी मैच करेगा जब जो कोई भी कैरेक्टर है वो नॉन डिजिट होगा। ठीक है, तो नॉन डिजिट का जैसे कि यहाँ पे इसको हम देखेंगे, जैसे कि ये नॉन डिजिट कैरेक्टर है तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। और अगर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से 5, तो यहाँ पे 5 क्या है, डिजिट कैरेक्टर है, तो स्लैश कैपिटल डी का मतलब होता है नॉन डिजिट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे नो मैच, दिस इज ए नो मैच। ओके, अभी हम इसके बाद देखेंगे नंबर 6, स्लैश डब्ल्यू, मैच एनी वर्ड कैरेक्टर, वर्ड कैरेक्टर को ही कहा जाता है। वर्ड कैरेक्टर कौन सा होता है, जैसे कि उसके अंदर होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल प्लस अल्फा न्यूमेरिकल प्लस अंडरस्कोर। तो इस तरीके का जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर होता है उसी को वर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। तो स्लैश डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है कि एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिकल एंड अंडरस्कोर अगर है तो ये उसको क्या कहा जाता है, स्लैश डब्ल्यू। तो स्लैश डब्ल्यू का मतलब सिंपल है कि इट विल मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक प्लस अंडरस्कोर। ओके, so now seven slash capital W, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फाबेट यानी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, सो यहाँ पे इसको कहा जाता है इट विल मैचेस एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर।
सो इसका मीनिंग क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग जो है, वर्ड कैरेक्टर बोला जाता है उसको छोड़ के जो भी अदर कैरेक्टर है उसी को /w से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो /w का मीनिंग होता है कि नॉन वर्ड कैरेक्टर, जो हमने पहले यहाँ ऊपर देखे हैं नॉन वर्ड कैरेक्टर कौन से, वर्ड कैरेक्टर छोड़ के जो भी कैरेक्टर है उसी को वो मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद है /s matches any white space character। तो /s का मीनिंग क्या होता है कि एनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर कौन से होते हैं? न्यू लाइन, टैब्स, स्पेस। तो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। सो जो भी कैरेक्टर व्हाइट स्पेस है उसी को /s से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब /s का मीनिंग क्या होता है कि आप कौन से भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को मैच कर सकते हो। ठीक है, 10 नंबर, सॉरी यहाँ पे 9 है ना। कैपिटल एस, एनी नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। तो /s का मीनिंग क्या होता है कि एनी नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, मतलब जो कि व्हाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं है उसी को वो मैच करेगा। अगर आपको मैच करना है नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के साथ तो आप /s का यूज करोगे, तो ये नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के साथ मैच करेगा। कैपिटल एस कैपिटल एस है ना। अभी हम देखेंगे क्वालिफायर्स। It is specify number of characters। तो क्वालिफायर जो होते हैं, इट इज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, ऑकरेंस, सॉरी। सो एक कैरेक्टर कितनी बार आना चाहिए या आना चाहिए, ये डिफाइन करने के लिए क्वालिफायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑकरेंस मतलब एक कैरेक्टर उसके कितने बार वो रिपीटेड कैरेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए कहा जाता है क्वालिफायर। तो उसमें नंबर 1 है स्टार, मैचेस 0 और मोर रिपीटेशन। तो स्टार का मतलब क्या होता है? मिनिमम 0 कैरेक्टर और मैक्सिमम कितने भी कैरेक्टर रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 प्लस,
मैचेस वन और मोर रिपीटेशन। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है कि कैरेक्टर आपका मिनिमम एक टाइम आना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी टाइम वो हो सकता है। तो इसी को प्लस इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लस का मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम कैरेक्टर एक टाइम आना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी टाइम वो कैरेक्टर आना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। मैचेस 0 और 1 रिपीटेशंस। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यह होता है कि कैरेक्टर जो है वो मिनिमम 0 टाइम और मैक्सिमम 1 टाइम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रैकेट n। अब इसका मीनिंग होता है मैच एग्जैक्टली, मैचेस एग्जैक्टली n रिपीटेशन, n रिपीटेशंस। सो इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली कितने टाइम वो कैरेक्टर आना चाहिए वो मेंशन करना है। तो आप क्या यूज कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर n क्या होता है, n के ऊपर फॉर एग्जांपल n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑकरेंस जैसे 5। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया 5। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर 5 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका कैरेक्टर है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स है या वॉट एवर विल बी दैट, उसको कितने टाइम ऑकर होनी चाहिए। तो यहाँ पे n का मतलब होता है आपको कोई नंबर देना है, उतने नंबर एग्जैक्टली उतने टाइम ही वो आना चाहिए। ठीक है, नंबर 6 n कॉमा ब्लैंक मैचेस n और मोर रिपीटेशन। ठीक है, अगर आपको कुछ कैरेक्टर है कितने बार ऑकर होने चाहिए, तो मैचेस n और मोर रिपीटेशन मतलब मिनिमम n टाइम आनी चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितने भी, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम एनी, कितने भी हो सकते हो लेकिन मिनिमम 8 होनी चाहिए उसके ऑकरेंस। 7 है n कॉमा n मैचेस बिटवीन n एंड m रिपीटेशन। अगर आपको n और m के बीच में ही कैरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम n होनी चाहिए और मैक्सिमम m होनी चाहिए, उसके बीच में कितने भी होने चाहिए, तो उसी को कहा जाता है इस तरीके से उसको नोटिफाई किया जाता है। जैसे कि हम मान लो कि मिनिमम 10 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए कैरेक्टर। सो 10 और 50 के बीच में ही कैरेक्टर कितने भी जो भी है वो मैच करेगा। मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 50 ऑकरेंस। तो इतने जो ऑकरेंस है
10 और मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50, इसके बीच में कितने भी हो सकते हैं। तो अगर वो है तो उसी को मैच करेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्रुप्स। You can create group of pattern और मैचिंग। तो आप अपने पैटर्न के अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना सकते हो पैटर्न मैच करने के लिए। ठीक है, तो उसी को ग्रुप्स कहा जाता है। सो ग्रुप के लिए आपको यूज किया जाता है पैरेंथेसिस। तो इसके अंदर आपको पैटर्न लिखना है, सब पैटर्न लिखना है। तो एक पैटर्न के अंदर मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं और हर ग्रुप के ऊपर आप अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। मतलब उसकी ऑप्शंस कितने होने चाहिए या फिर उसके स्टार्ट में ये होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स जस्ट ओनली क्रिएट द ग्रुप, सब ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे यू कैन क्रिएट अ सब ग्रुप ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न के ग्रुप बना सकते हो उसके अंदर मैच करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर यूज होता है ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब मान लो कि यहाँ पे आपको मैच करना है 2 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप लिया है, यहाँ पे पहला मैच करना है ए और मैच करना है बी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है, मैच इधर ए और बी। एक तो ए मैच होगा या फिर बी मैच होगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि ग्रुप बनाए यहाँ पे ए 5 टाइम्स एंड बी मिनिमम 8 टाइम्स, मैक्सिमम कितने भी टाइम्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसका मीनिंग क्या होगा, अभी ये देखेंगे, ये कैरेक्टर, ये ऑकरेंस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए 5 होने चाहिए। अगर ये 5 नहीं है, मतलब ये मैच नहीं हुआ, तो दूसरा कौन सा है, ये और में दूसरा कौन सा है, बी कैरेक्टर मिनिमम ऑकरेंस कितने होने चाहिए, 8 एंड मैक्सिमम कितने भी, नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप बना के पैटर्न और सब पैटर्न उसके लिख सकते हो। ठीक है, या फिर और एक आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप बनाया ABC, ये प्लस एंड XYZ यहाँ पे लिखेंगे स्टार। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ABC का मतलब क्या होता है, ABC एक ग्रुप है, तो ABC जो है वो यहाँ उसके आगे प्लस लगाया हमने, तो ABC प्लस, मतलब प्लस का मतलब मिनिमम 1 टाइम यहाँ पर मैक्सिमम कितना भी ABC आना चाहिए। ओके, सो मिनिमम 1 टाइम ABC आना चाहिए
एंड मैक्सिमम कितना भी आना चाहिए, मैक्सिमम एनी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड और वो स्टार लगाया है उसके आगे। इसका मतलब क्या है, मिनिमम 0 टाइम एक्स वाई जेड एंड मैक्सिमम एनी, मैक्सिमम कितना भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप बना के एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी इतना बेसिक सफिशिएंट है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम किस तरह से पैटर्न बनाएंगे स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले examples. So example is the first. Create pattern to match exact string. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है वो एग्जैक्ट स्ट्रिंग को मैच करेगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है वेलकम, तो हमें स्ट्रिंग वेलकम एज इट इज मैच करनी है। तो उसका पैटर्न इस तरीके से लिखना है, पैटर्न एज इट इज वेलकम। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये मैच होगी, दिस विल मैच। ठीक है, अब नाउ सेकंड लिखेंगे हम, क्रिएट पैटर्न टू मैच मोबाइल नंबर। अभी हमें चेक करना है जो स्ट्रिंग दी वाली है वो एग्जैक्टली करेक्ट मोबाइल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमें चेक करना पड़ता है कि यूज़र ने दिया हुआ नंबर सच में सही मोबाइल नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न मैच करेंगे स्ट्रिंग के साथ कि वो स्ट्रिंग हमारे अकॉर्डिंग टू पैटर्न है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो इसका मतलब है कि वो सही मोबाइल नंबर है, गलत है तो हम उसको मैसेज दे देंगे गलत है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है हमारी, तो जो भी मोबाइल नंबर्स होते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे हमारे स्ट्रिंग है मोबाइल नंबर, माय मोबाइल नंबर 8625978092। ठीक है, तो अभी हमें पैटर्न बनाना है, उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मोबाइल कितने डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, 10 टोटल डिजिट 10 होने चाहिए। सेकंड, मोबाइल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 6 से, अपने इंडिया में। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम 6, स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 6 to 9। ओके, तो ऐसा आपका मोबाइल नंबर नहीं होता 243893, क्योंकि हमारे यहाँ 6 से 6789 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 2 चीज़ें हमें कंसिडर करके क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है, और इस पैटर्न को मैच करना है स्ट्रिंग के साथ, और फिर वो स्ट्रिंग इस पैटर्न को मैच होती है या नहीं होती है देखना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखो, हमें टोटल 10 डिजिट चाहिए। तो डिजिट के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्लैश, पहला जो डिजिट है पहला 6 to 9 होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पे ये ले लेंगे 6 to 9 फर्स्ट कैरेक्टर, 6 to 9 के बीच में होना चाहिए। और फर्स्ट कैरेक्टर, रिमेनिंग 9 कैरेक्टर कौन सी होनी चाहिए, 0 to 9 में से कौन सी भी। तो यहाँ पे
ये ब्रैकेट लेने से बजाय हम लिखेंगे स्लैश डी। तो डी का मतलब क्या है, एनी डिजिट। कितने ऑकरेंस होनी चाहिए इसके, 9। तो ये हो गया पैटर्न आपका मोबाइल नंबर चेक करने के लिए। तो अब ये कौन से भी मोबाइल नंबर को आप इसका यूज करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर सही है या गलत है। ये पैटर्न मैच हुआ तो मोबाइल नंबर सही है, नहीं मैच हुआ तो फिर आप उसको गोलैंग के अंदर यूज करके उसको एरर मैसेज दिखा सकते हो। तो ये इसके बाद मैं आपको गोलैंग के अंदर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है ये बताऊंगा कोडिंग करते हुए। ठीक है, थोड़ा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग थोड़ा सा टॉपिक। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हेलो हाँ। सर, ये स्लैश के बाद क्या लिखा है? डी, स्लैश डी। स्लैश डी का मतलब एनी डिजिट। ओके सर, ओके। यहाँ पे हमने लिया था ना डिजिट का, आई थिंक मेटा कैरेक्टर है ना यहाँ पे। यहाँ पे ये स्लैश डी। यस सर। पढ़ना पड़ेगा उसको। अभी चलो, आपको क्या करना है, ईमेल आईडी चेक करना है, ईमेल आईडी मैच करना है। ठीक है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी मैच करने के लिए आपको किस तरीके से मैच करना है, यहाँ पे हम ईमेल आईडी का पैटर्न बनाएंगे। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक सिंपल सा पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ईमेल आईडी के लिए कोई भी वर्ड कैरेक्टर चाहिए जिसका अंदर कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ईमेल का फॉर्मेट पहले देखेंगे, हमारा ईमेल कैसा है वो देखेंगे पहले। ईमेल जैसे मेरा ईमेल है dutta777@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे दीज आर द अल्फा न्यूमेरिकल। ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है। उसके बाद है सिंबल है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट। उसके बाद है डॉट सिंबल है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर। और ये कॉम क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब इससे हमें पैटर्न बनाना है। तो पहला जो है ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और नंबर 5। सो नंबर 1 क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हम पैटर्न बनाने के लिए /w का मतलब क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, /w कैरेक्टर कितने होने चाहिए, ईमेल कितने में बड़ा हो सकता है। सो मिनिमम 1 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लगाया हमने। उसके बाद आगे होना चाहिए @ फिर @ होने के बाद जीमेल आया है वहाँ पे, तो आपको जीमेल का ही ईमेल चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जीमेल लिख सकते हो, या फिर कौन सा भी चाहिए तो उसके बाद आप वहाँ पे ये लिख सकते हो। अगर हमें जीमेल का चाहिए तो जीमेल लिखेंगे, या फिर कौन सा भी मेल चाहिए हमें तो हम यहाँ पे लिखेंगे A to Z प्लस मिनिमम 1 कैरेक्टर, मैक्सिमम कितने भी कैरेक्टर। अब उसके बाद आया है डॉट। अगर यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो डॉट का मीनिंग है एनी कैरेक्टर, लेकिन हमें डॉट कैरेक्टर चेक करना है तो इसको स्किप करेंगे, इसको /डॉट। अभी ये स्ट्रिंग का डॉट बन चुका है, उसके आगे डॉट आना चाहिए। और फिर उसके बाद कॉम मतलब क्या है, हमें कॉम जरूरी है, यहाँ पे कॉम आना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका ईमेल का पैटर्न। तो अब हाँ स्किप किया है ना, देखो अभी मुझे मेरा पैटर्न क्या है, देखो ये सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिकल चाहिए, फिर सिंबल चाहिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है, डॉट है ना। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ
लेकिन डॉट का तो मीनिंग अलग है ना, यहाँ पे डॉट तो मेटा कैरेक्टर में आता है ना। अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो ये डॉट का मीनिंग वो अलग लेगा, क्योंकि वो बोलेगा ये नहीं कैरेक्टर मैच करेगा। लेकिन हमें डॉट का मीनिंग नहीं चाहिए ना, हमें डॉट का मीनिंग स्किप करना है, क्योंकि हमें डॉट का मीनिंग है जो है वो मीनिंग यूज नहीं करना है, उसको स्किप करना है। तो उसके आगे फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा, स्लैश डॉट। अब ये डॉट का मीनिंग निकल गया। अब इसका मतलब ये थर्ड नंबर का जो है ये डॉट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, इसलिए उसको स्लैश लगाया। उसके बाद है कॉम, तो कॉम एज इट इज यहाँ पे कॉम। तो इस तरीके का अपन पैटर्न लिखेंगे तो डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग है वो उस पैटर्न से मैच होती है या नहीं ये चेक करेंगे, और नहीं मैच हुई तो बोलेंगे इनवैलिड ईमेल आईडी, मैच होती तो वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द ईमेल आईडी पैटर्न। अब मान लो हमें पैन कार्ड चेक करना है, यूजर ने जो नंबर दिया है, यूजर को बोलना है एंटर पैन कार्ड, जो उसने पैन कार्ड दिया है वो उस पैन कार्ड नंबर सही है या गलत है ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड, पैन कार्ड पैटर्न, ठीक है। तो पैन कार्ड का जैसा मेरा MSRPS 0436P, अब ये पैन कार्ड है हमारा। तो पैन कार्ड में देखो पहले 5 जो है ये क्या है, नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो नंबर 1 में क्या है, कैपिटल अल्फाबेट, नंबर 1 में क्या है कैपिटल अल्फाबेट। नंबर 2 में क्या है, डिजिट्स, एंड नंबर क्या है, क्या अल्फाबेट। अब यहाँ पे कैपिटल कितने ऑकरेंस है, 5। डिजिट के कितने ऑकरेंस है पैन नंबर के नंबर में, 4। एंड अल्फाबेट लास्ट में कितने ऑकरेंस है, 1, ठीक है। अब इसके हिसाब से पैटर्न बनाएंगे। तो पहले 5 कैरेक्टर हमें कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल A टू Z कितने ऑकरेंस चाहिए, 5, ओके। उसके बाद क्या चाहिए हमें, डिजिट, तो डिजिट के लिए स्लैश D लगाओ, कोई भी डिजिट, उसके कितने ऑकरेंस चाहिए, 4। और अल्फाबेट लास्ट में अल्फाबेट है, तो यहाँ पे सिंपली कैपिटल है A टू Z, खत्म, A टू Z सिंगल कैरेक्टर। तो ये पैटर्न बन चुका है। अब ये पैटर्न बनने के बाद इसका यूज करके आप कौन सा भी पैन नंबर को वैलिडेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ये पैटर्न अगर मैच होता है स्ट्रिंग के साथ तो उसका मतलब वो स्ट्रिंग करेक्ट पैन नंबर है, अदरवाइज इनवैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर चेक किया जाता है पैन नंबर, जो भी आपका जिस फॉर्मेट में है, कोई चीज़ कुछ अलग अलग फॉर्मेट में नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो इस तरीके से, ओके। check pattern, match pattern, sorry. अब हम गोलैंग का इस्तेमाल करके इसको यूज करेंगे, ओके। सो हियर गोलैंग provides with EXP package to compile and match with EXP। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, कंपाइल मैच करने के लिए गोलैंग ने रेग EXP पैकेज प्रोवाइड किया है, ओके।
तो उसके अंदर मेथड है, इट प्रोवाइड वेरियस मेथड फॉर वर्क विथ रेग एक्सप्रेशन। ओके, सो हियर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कंपाइलिंग a regular expression। ठीक है, सो कंपाइलिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है इट इज चेक पैटर्न इज regex pattern is correct or not। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी पैटर्न है उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद पता चलता है कि पैटर्न सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर उसके आगे फिर मैचिंग किया जाता है, गलत है तो एरर आएगा आपके पास। ठीक है, तो हियर नंबर 1 कंपाइल मेथड। कंपाइल मेथड, this method compile regex pattern and return error if pattern not match pattern if pattern is invalid ठीक है। तो ये जो मेथड है ये पहले पैटर्न को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और फिर आप उसको मैच कर सकते हो। तो कंपाइल मेथड है जो पैटर्न आर्गुमेंट लेगा और उसको कंपाइल करेगा। अगर कंपाइल पैटर्न आपका गलत है तो क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा, अगर गलत नहीं है तो एरर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। कंपाइल मेथड इसका सिंटैक्स लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले इसका सिंटैक्स एग्जाम्पल लिखेंगे इसका डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले पैटर्न बनाना है। तो हमारा पैटर्न है, अगर हमें मोबाइल नंबर चेक करना है तो पैटर्न लिखना है बैक टिक के अंदर स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से हमें ये चाहिए मोबाइल नंबर 0 to 9, सॉरी मोबाइल नंबर जो है हमारा 6 to 9 1 कैरेक्टर, और उसके आगे चाहिए हमें डिजिट 9। ठीक है, और उसके बाद हमें डॉलर लगाना है। डॉलर का मतलब एंड, तो शुरू से लेकर जो भी स्ट्रिंग है एंड तक टोटली हमें इससे मैच होना चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, और ये बैक टिक कैरेक्टर यूज करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न बन चुका है हमारा। इस पैटर्न को हमने किसके अंदर रखा है, पैटर्न वेरिएबल के अंदर रखा है। अभी हमें क्या करना है, इसको करने से पहले इंपोर्ट करना है, प्रोग्राम करने से पहले इंपोर्ट पैकेज क्या है हमारा, रेग, यहाँ पे मैंने लिखा था रेग EXP, ये हमारा पैकेज है। इसको आपको इंपोर्ट करना है और फिर ये जो है ये ऊपर आएगा और उसके बाद ये बाकी का कोड करना है। ठीक है, तो अभी हमें पैटर्न हमने बनाया है। अभी हमें क्या करना है, इस पैटर्न को कंपाइल करना है। तो उस कंपाइल करने के लिए यहाँ पे पैकेज का नाम है regex
रेग EXP डॉट इसका कंपाइल मेथड है, और यहाँ पे पैटर्न देना है जो हमने बनाया वाला पैटर्न, ये पैटर्न वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है, दिस पैटर्न। दिस वन, ओके। पैटर्न दिया है तो ये मेथड दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एक रिटर्न करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट अगर पैटर्न सही है, अगर नहीं है तो एक एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम इसको दो वेरिएबल के अंदर इसको इस तरीके से लिखना है, और सबसे पहले हमें चेक करना है इफ अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है क्या। नॉट इक्वल टू नील नहीं है इसका मतलब एरर है, ओपन कर ली ब्रैकेट, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt.println इनवैलिड पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से इनवैलिड पैटर्न यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो मैच करने के लिए हमें यूज करना है इसका मेथड मैच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पैटर्न अगर इनवैलिड है तो एरर नॉट नील आएगा और इफ के अंदर आएगा और ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर पैटर्न वैलिड है, ये जो पैटर्न बनाने वाला है ये ओके है, पैटर्न वैलिड है, तो इसका मतलब ये रेगएक्स का ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी। अब इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और आपको लेना है एक वेरिएबल, इसको लिखना है इज मैच इक्वल टू रेगएक्स का ऑब्जेक्ट है रेग, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेग डॉट, फिर इसकी मेथड है मैच स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देना है, ठीक है। तो जैसे यूजर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूँगा, यहाँ पे 20348932, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया जिसके साथ ही मैच करना है। तो ये मैच स्ट्रिंग क्या करेगी, ये जो पैटर्न हमने दिया है यहाँ पे, ये पैटर्न के हिसाब से स्ट्रिंग ओके है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा मैच के अंदर, ट्रू। और अगर ओके है मैच है, अगर नो मैच है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इज मैच अगर ट्रू है तो लिखेंगे fmt.println करेक्ट मोबाइल नंबर, और नहीं है तो एल्स fmt.println इनवैलिड मोबाइल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम करके चेक कर सकते हो। ओके, तो चलो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। न्यू फोल्डर रेगएक्स नाम से फोल्डर बनाएंगे, रेगएक्स, और इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन विथ कोड। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मेन डॉट गो फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मॉड्यूल बनाएंगे हम यहाँ पे। गो मॉड इनिट और मॉड्यूल का नाम कोड लैंग्स। ठीक है, यहाँ पे मॉड बन चुकी। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पैकेज मेन और फंक मेन तो यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे। पहले पैटर्न मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे बैक टिक यूज करना है आपको, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड, पूरी स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड से चेक करना है आपको।
और यहाँ पे पहला कैरेक्टर जो है हमारा यहाँ पे 6 to 9 होना चाहिए, और सेकंड स्लैश डी, और इसकी कितने ऑकरेंस होने चाहिए, 9 ऑकरेंस। हेलो सर, 7 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैटर्न हमारा। ओके, तो अभी चलो इसको कंपाइल करना है हमें। ठीक है, तो चेक करना है पैटर्न वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे रेगेक्स का ऑब्जेक्ट आएगा, पैटर्न वैलिड है, नहीं तो एरर आएगा। और फिर हम इसको अंदर लिखेंगे रेग EXP पैकेज है ये, डॉट इसकी मेथड है कंपाइल। विंडोज पे टाइम लेता है यार। ठीक है, ये कंपाइल मेथड है, और इसको हमें पास करना है पैटर्न। ओके, तो जैसे ही हम इसको पैटर्न पास करेंगे, अगर पैटर्न के अंदर एरर है तो एरर में आएगा, और पैटर्न नहीं तो रेगेक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, एरर नॉट इक्वल टू नल है, मतलब एरर ऑकर हुआ है, सॉरी नल नहीं, नील। ठीक है, अगर एरर नील नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ पे fmt डॉट println मैसेज दे देंगे println एंड इनवैलिड पैटर्न। ओके, और जैसे भी इनवैलिड आता है तो यहाँ पे हम इस मेथड को रिटर्न कर देंगे, तो नीचे नहीं आएगा ये। ओके, अगर एरर नहीं है तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेंगे। यहाँ पे इज वैलिड मोबाइल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और हम इस रेगेक्स का ऑब्जेक्ट है रेग डॉट मैच स्ट्रिंग दिया हमने, और यहाँ पे हम दे देंगे जो स्ट्रिंग के साथ मैच करना है उसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र से ले लेंगे हम यहाँ पे डेटा। तो यूज़र को मैसेज देना है सबसे पहले fmt डॉट println एंटर योर मोबाइल नंबर। ओके, और जो भी नंबर आएगा हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे इसको, स्ट्रिंग मोबाइल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो अभी यहाँ पे fmt डॉट स्कैन एम्परसेंट मोबाइल, इसके अंदर हमने मोबाइल नंबर ले लिया है। अब मोबाइल नंबर हमने ले लिया है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है उस मोबाइल के साथ पैटर्न मोबाइल। फिर हमें चेक करना है इज वैलिड मोबाइल नंबर, अगर ट्रू है तो मैसेज दे देंगे हम यहाँ पे fmt डॉट println वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल। अगर नहीं है तो एल्स fmt println invalid mobile number। Okay, so this is a program, and actually in a project we have to use the regular expression to check the data integrity। ओके, तो डेटा चेक करने के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन का हेवीली यूज करो, और ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। हर एक लैंग्वेज में ये फीचर है, लेकिन यही रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज रिमेन सेम। तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अगर आप बेहतर तरीके से करोगे तो आप बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, और हम ChatGPT AI का इस्तेमाल करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हो, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम टू क्रिएटिंग द पैटर्न्स। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है दैट्स गुड, आप जो पैटर्न जब चाहे वो कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं
तो डायरेक्टली चैट जीपीटी आपको दे देगा। ठीक है, तो एआई से काम करवा के लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हम इसको रन करेंगे, गो रन कमांड main.go एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमें एंटर मोबाइल नंबर, मैं देता हूँ 34567890 और एंटर करूँगा तो ये बोलेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। ओके, बिकॉज दीज आर द इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब हम वैलिड मोबाइल नंबर देखकर चेक करेंगे इसको, जैसे कि मेरा नंबर है 8625978092 और एंटर करेंगे तो इट्स अ वैलिड मोबाइल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप सेटिंग एप्लीकेशन में जाकर इस तरीके से आप बेहतर तरीके से डेटा यूजर से निकाल सकते हो, और या फिर कोई टेक्स्ट डेटा उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो वो तो सिंपल होते हैं, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन करना डिफिकल्ट माना जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन डू इजीली। ओके, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द पैटर्न। ओके, सो अभी हम देखेंगे, चलो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पैटर्न उससे बना के लेंगे हम। तो यहाँ पे किधर गया चैट जीपीटी? ओके, तो ये चैट जीपीटी है, यस। तो अभी हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें ईमेल वैलिडेशन का परफेक्ट पैटर्न बना के दे। ओके, सो क्रिएट पैटर्न फॉर ईमेल क्रिएट परफेक्ट रेगेट्स पैटर्न फॉर ईमेल वैलिडेशन। ईमेल, ठीक है, अगर आप इतना लिखोगे तो वो आपको परफेक्ट पैटर्न बना के देगा। वो क्या दिया, देखो उसने बना के दिया ये पैटर्न आपको ईमेल वैलिडेशन के लिए। तो आपको सिर्फ ये पैटर्न कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक इसको कॉपी करना है, और अभी यहाँ पे हमें ईमेल वैलिडेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी कमेंट देता हूँ इस प्रोग्राम को, या फिर हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे फंक वैलिडेट ईमेल। ये फंक्शन है, ईमेल को वैलिडेट करेगा और इसको पास करके ईमेल जो कि स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर है, इसको पास करो, ये रिटर्न करेगा बुलियन रिटर्न करेगा। तो हमें ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं है, वैलिड है चेक करना है, यूजर से ईमेल आईडी लेना है और चेक करना है कि वेदर यूजर ने करेक्ट दिया ईमेल आईडी या नहीं दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये ईमेल एज अ स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न करेगा बुलियन इट्स अ वैलिड ईमेल और नॉट। तो जो भी बुलियन रिटर्न करते हैं तो उसके आगे इज लगाना जरूरी है, मतलब दीज आर द स्टैंडर्ड। तो इज वैलिड ईमेल, ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। अभी हमें इसके अंदर ओके, सो शुरू में हमें इसको रिटर्न फॉल्स करना है। शुरू में बाय डिफॉल्ट फॉल्स करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ये कोड करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ईमेल है ये पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से। पैटर्न मतलब सॉरी, यहाँ पे ये पैटर्न, इसको कॉपी करो पैटर्न को, और यहाँ पे पैटर्न ईमेल पैटर्न नाम दो, ईमेल पैटर्न इज इक्वल टू, देखो मैं आपको ये पूरे रियलिस्टिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये मैक्सिमम चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती इंस्टीट्यूट में, या इस तरीके के आपको लोग पढ़ाते नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा चीज़ें ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो। तो ये पैटर्न हमने इस तरीके से लिया है, और मजे की बात ये चैप्टर कोई भी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को नहीं पढ़ाता। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज तक जितना मैंने स्टूडेंट को पूछा है इसके बारे में, तो ये चैप्टर स्किप ही किया जाता है सिलेबस से। तो ये पैटर्न हमने ऑलरेडी उठाया है चैट जीपीटी से। अब हमें इसको कंपाइल करना है। तो जैसे कंपाइल होने के बाद रेक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल लिखा है हमने, अगर एरर आता है तो एरर, और इक्वल टू पैकेज है रेग एक्सपी डॉट कंपाइल मेथड है उसका, और हमें यहाँ पे इसको पैटर्न देना है, कंपाइल करना है ईमेल पैटर्न। तो यहाँ पे देने के बाद एरर चेक करना है, इफ एरर
अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है, नील नहीं है, मतलब उसके अंदर एरर है। तो यहाँ पे लिखो fmt println इनवैलिड ईमेल पैटर्न, क्योंकि पैटर्न के अंदर भी कुछ गलती होती है तो वो उसको उस तरीके से आउटपुट नहीं देता है। और उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके, अब इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, तो यहाँ पे चेक करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इज वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी वेरिएबल, और इसके अंदर अभी चेक करना है ये जो रेक का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेक, इसको लेना है यहाँ पे रेक डॉट मैच स्ट्रिंग मेथड कॉल करना है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये ईमेल, इस ईमेल को यहाँ पे देना है, जिसको हम चेक करने वाले। अब ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, पैटर्न के हिसाब से सही है या नहीं है। और इस वैलिड को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इस फॉल्स की जगह अभी यहाँ पे क्या करो, इसको रिटर्न करो। अगर वैलिड है तो रिटर्न ट्रू आएगा, इनवैलिड है तो रिटर्न फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन बन चुका है अभी। तो आपको इस तरीके से कोडिंग करना है कंपनी में भी, और यही कोड, इस तरीके से कोड आपको करना है, और यही लाइव एप्लीकेशन है आपका। इस तरीके से कोड होती है और बहुत मज़ेदार कोडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाखों की सैलरी लेके काम कर सकते हो बहुत ही आराम से, आसानी से। तो नो वरी, जस्ट बी फोकस ऑन द थिंग एंड जस्ट कीप थिंग रिमेंबर व्हाट एवर आई एम टीचिंग टू यू। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ उतना ही करो। ओके, सो अभी ये हमने बना लिया है। अभी इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको कट करता हूँ और एक फंक्शन के अंदर रख देता हूँ, वैलिडेट मोबाइल नंबर। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, ईमेल को वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से ईमेल ले लेंगे। तो ईमेल लेने के लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे, ये चीज़ों को, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मोबाइल की जगह क्या लिखेंगे, ईमेल, और यहाँ पे एंटर योर ईमेल आईडी, और यहाँ पे इसको ईमेल पास करेंगे। ठीक है, अभी यूजर से हमने ईमेल लिया है। अभी हम डायरेक्टली चेक करेंगे इज वैलिड ईमेल, और इसको भी ईमेल पास करेंगे। अगर ये फंक्शन ने रिटर्न और ट्रू किया है तो मैसेज देंगे fmt.println वैलिड ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो इनवैलिड ईमेल आईडी। मैं आपको गोलाइन के अंदर ये भी सिखाऊंगा ऑटोमेटिक मेल कैसे जानी चाहिए, मेलिंग ऑटोमेटिक यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, मतलब कॉन्करेंसी यूज करके किस तरीके से मेल जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सो println इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल आईडी, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हमने ईमेल आईडी लिया है यूज़र से यहाँ पे, और हमने कॉल किया है इस वैलिड फंक्शन, ईमेल आईडी पास किया है। जैसे ही कॉल होगा ये इस वैलिड फंक्शन ये रन होगा, ईमेल आईडी यहाँ पास होगा, और यहाँ पे ये हमारा कोड है ईमेल वैलिडेशन का। ये पैटर्न डायरेक्टली इतना करते नहीं बैठने का, डायरेक्ट ChatGPT AI देगा उसको उठाने का, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न वो बना के देगा। तो यू हैव टू जस्ट गेट द पैटर्न एंड अप्लाई द योर लॉजिक हियर। एंड ये हो गया। अभी चलो मेन के अंदर अभी हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, अभी इसको रन करके देखेंगे। गो रन मोड रन मैन, ठीक है। अभी मैं ईमेल आईडी कुछ भी देता हूँ उस तरीके से, और ये एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या बोलता है, इनवैलिड ईमेल आईडी। अब मैं वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे देता हूँ, myself SA777@gmail.com, और एंटर कर दो वैलिड ईमेल आईडी। फिर से हम इसको रन करेंगे, कोड लाइन्स का ईमेल आईडी दे देंगे, कोड लाइन्स international@gmail.com,
और एंटर करूँगा यहाँ पे इट्स वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी वैलिडेशन किया जाता है। जो भी एप्लीकेशन आप देखते हो उसके अंदर इस तरीके से कोडिंग की जाती है, इस तरीके से टेक्स्ट को चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये लाइव कोडिंग है, कंपनी का में इस तरीके की कोडिंग की जाती है, तो आप इस तरीके का सेम चीज़ें कर सकते हो और आप पैटर्न अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। जैसे मैंने चैट जीपीटी को मैं पूछता हूँ क्रिएट पैटर्न और पैन कार्ड इन इंडिया, तो एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसने पैन कार्ड के लिए पैटर्न बनाया। देखो इसने देखो फर्स्ट 5 कैरेक्टर आर लेटर, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर डिजिट एंड लास्ट कैरेक्टर इज लेटर। तो सेम हमने जो किया था वही किया है उसने। देखो यहाँ पे सेम उसी तरीके से किया है उसने, बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो 0 to 9 की जगह हमने /d यूज़ किया है, सेम है। इसको कॉपी करना है पैटर्न को और कोड करके अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया रेग एक्सप्रेशन का एक फर्स्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट पॉइंट भी नहीं, एक टॉपिक। तो इसके अंदर अभी बहुत सारे टॉपिक है, अलग अलग तरीके से आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैचिंग, स्ट्रिंग सर्चिंग, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट ये कर सकते हैं। सो मेरी दिल से एक विल है कि ये चैप्टर हम आज से पढ़ेंगे, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मैटर करता है आपके लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत मैटर करता है, बहुत। तो इस चैप्टर को मैक्सिमम एलिमिनेट किया गया है, बहुत जगह पे मैंने देखा उस सिलेबस में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डीप में पढ़ेंगे ताकि हम उसके अंदर बेहतर तरीके से काम करें। तो हमारा मोटो यही है कि हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझें और फिर कोडिंग भी उतनी अच्छी तरीके से करें और लाइव यूज केस फाइंड आउट करके उसके ऊपर हम काम करें, ताकि हमारा हैंड्स ऑन हो जाए और हमें पता चले कि किस तरीके से काम किया जाता है आईटी इंडस्ट्री में लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, और जैसे भी आप एक लाइव प्रोजेक्ट हमारा होगा लास्ट का, तो एट दैट टाइम यू विल बी द रॉक। अगर सही तरीके से अगर आप उसको सीखते हो तो डेफिनेटली नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब एंड हाई सैलरी पैकेज। ठीक है, सो गाइस आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। In a tomorrow lecture we will take the next topic of the regular chapter, regex. So here so guys, is there anything understand हुआ ये चैप्टर आपको, मतलब ये टॉपिक आज का? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। ठीक है, अच्छी तरह से मैच हुआ ना, मतलब अच्छी तरह से आपको? बिल्कुल सर। हाँ, अंडरस्टैंड। और हम कंपनी के हिसाब से लाइव यूज केस लेंगे जो इंडस्ट्री में चलता है उस तरीके से। ठीक है, तो बेहतर तरीके से काम करेंगे हम उसके अंदर। और जस्ट पढ़ाई करो, जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखो, है ना। अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ें पढ़ के।